Okay, what's up people? क्या चल रहा है? सबसे पहले तो shout out to my brother Rohan Karyappa for making this video and shout out to my friend Shatab for writing this book. Initially ये वीडियो जो था ये द रूडेस्ट बुक एवर का रिव्यू होने वाला था, बट पिछले 2 हफ्ते में तुम लोगों ने मेरे को डीएम्स भेजे कि वेदांत भाई, रस्टी भाई, देखो ये बंदा तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में स्पैम होता है ना, तो उसमें बहुत सारे लिंक्स पड़े हुए हैं कि देखो ये तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है। बेसिकली मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं इन पे कमेंट पे रिस्पॉन्ड करूं, हेट पे। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो ऐसा होने वाला है कि मैं सब लोगों के बारे में बात करने वाला हूं, very sorry, that is not what is going to happen. This actually is a video about how you personally can learn from this book and basically life में भी कि अपने सामने क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे उसको काउंटर करना चाहिए, तो उसी बारे में बात करेंगे। पहले शुरू करने से पहले कुछ सवालों के जवाब देता हूँ। नो, शताब हैज नॉट पेड मी टू रिव्यू हिज बुक। आई जेन्युइनली वांटेड टू रीड इट क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी थी एंड मैंने पढ़ा और मेरे को बुक काफ़ी अच्छी लगी, बट मेरे थोड़े क्रिटिसिज्म भी हैं। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 of the most important aspects from this book. Number 1 is the importance of self-worth. What does it mean and why it matters? Number 2 is why people hate you, or why do people want to get angry at you, or what do they want to please you, why do they want their attention? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली जो बुक का मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर है, जो कि है हाउ टू थिंक, सोचो कैसे, क्या सोचो नहीं, कैसे सोचो और इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हारी लाइफ में क्या हो सकती है, इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली मेरे बुक से कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, मेरी बुक के बारे में कुछ थॉट्स हैं जो मेरे को अच्छे नहीं लगे, फाइनली उनके बारे में बात करेंगे। सो टाइम स्टैम्प्स ऑन स्क्रीन राइट नाउ, स्किप अहेड, स्किप बिहाइंड, जैसे तुम्हारा मन करे, एंड लेट्स जस्ट बिगिन। देखो, जब मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी थी ना, तो आई ऑनेस्टली बिलीव कि इस बुक में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो बहुत कॉमन सेंस है। एंड फिर मैंने बुक पढ़ने के बाद रियलाइज किया कि नहीं, कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, विच इज़ वाई द थॉट्स इन दिस बुक आई थिंक आर वेरी एप्ट फॉर पीपल हु आर एज्ड बिटवीन 13 to 20-24। क्यों? क्योंकि इस एज में ना हमारा माइंड बहुत इंप्रेशनेबल होता है, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत मोल्डेबल होता है। एंड जब तुम्हारा थॉट प्रोसेस मोल्डेबल होता है ना, तो तुम्हारे आसपास जो जो चीज़ें हो रही होती हैं, दे इम्पैक्ट एंड दे मेक यू थिंक। वो तुम्हें सिखाती हैं कि तुम्हें क्या सोचना है। एंड विच इज़ वाई इस बुक का जो कोर कॉन्सेप्ट है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर सेल्फ वर्थ, कि तुम्हें अपने बारे में क्या वैल्यू है तुम्हारे अपने लिए, अपने मन में। हाउ डू यू फिगर दैट आउट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट, हाउ डू यू बिल्ड इट, उस सब के बारे में बुक्स में बात करी है। नाउ पर्सनली आई थॉट इट वॉज वेरी कॉमन सेंस बिकॉज दैट इज एक्चुअली द वे आई हैव बीन टॉट टू थिंक थ्रू आउट। स्कूल में मेरे स्कूल में ना मेरे बहुत अच्छे से फोकस करा जाता था पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। एंड आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट द केस इन एवरी स्कूल, विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल वाइल दे ग्रोइंग अप, उनको एक सेट बॉक्स में डाल दिया जाता है कि तुम्हें ये सोचना है, ये करना है, ये सही है, ये गलत है, ये आइडियोलॉजी फॉलो करनी है, या आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करनी है। एंड इसीलिए बाय द टाइम दे आर 25-30, बेसिकली जब वो अडल्ट हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि अपने लिए हाउ टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। Which is why the important aspect of this book, which is the importance of self-worth, which is the importance of developing yourself, realizing कि तुम्हें लाइफ में क्या अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, तुमने देखा गेम ऑफ थ्रोन्स, तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद नहीं आया, बट तुम्हारे सारे दोस्त गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में बात करते हैं, तो तुम उनके सामने जाके कैसे कह सकते हो कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद नहीं आया? दैट इज़ वन वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी मिनिमल एग्जाम्पल्स। ऐसी 1000 चीज़ें होती हैं। कई लोगों को रॉक क्लाइंबिंग का शौक होता है, बट उनके घर वालों ने नहीं जाने देते, एंड उसके बाद वो नहीं कर पाते उसको, दे जस्ट हैव टू लीव इट। एंड उसकी पर्सनालिटी वहाँ पे जो बढ़ सकती थी वो नहीं कर सकते। दीज आर वेरी वेग, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, बट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस बुक। एंड आई मीन नॉट फ्रॉम दिस बुक, आई न्यू दिस थॉट, बट इट गॉट रिआइटरेटेड इन माई हेड कि जो मैं सोचता हूँ ना कि अपनी स्किल्स डेवलप करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इस बुक का काफ़ी इंपॉर्टेंस क्रक्स है। इंपॉर्टेंट क्रक्स है। देखो, फंबल होता है लाइफ में, ये भी सीखा मैंने अपने लाइफ में कि अगर गलतियां होती है तो उनको इंप्रूव करो और आगे बढ़ो। ये इससे सेल्फ वर्थ बिल्ड होती है, बाय द वे। बट नॉट टू डाइग्रेस, आई थिंक सेल्फ वर्थ, बिल्डिंग सेल्फ वर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू in order to face any challenge that comes across you, which brings us to the second part of this book, जिसके बारे में तुम सब ये वीडियो देखने के लिए आए हो। थोड़ा मैंने तुम्हारा टाइम बर्बाद किया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू हेट, हाउ डू यू हैंडल हेट, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म। लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। आई हैव मेट विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव मेट विद अ लॉट ऑफ माई यूट्यूबर फ्रेंड्स। उनको ना जब कमेंट्स में हेट कमेंट्स आते हैं, मेरे को भी आते हैं, लोग पूरी पूरी वीडियोस बना देते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं कि ये देखो, ये आदमी को कुछ नहीं आता है, ये फालतू में ज्ञान बांटता रहता है बस। एंड दैट्स ओके, दैट्स देयर ओपिनियन, बट why do they need it is what you need to understand.
कोई अगर किसी बड़े आदमी को क्रिटिसाइज करता है ना, तो उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, दो बहुत सिंपल से रीजन होते हैं। ए, या तो वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म दे रहे हैं बिकॉज दे हैव समथिंग टू ऐड ऑन टू, दे आर ईदर एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड और दे हैव बेटर नॉलेज विच दे थिंक विद देयर क्रिटिसिज्म दे कैन इंप्रूव द अदर पर्सन। एंड ये बहुत एविडेंट होता है कि तुम किस इंटेंशन से आ रहे हो। दूसरा जो रीजन होता है is either you hate that person, you despise that person because you are jealous of them, or because you despise them because you want to be where they are. ये बहुत सिंपल से दो एस्पेक्ट हैं जो तुम्हें बुक में क्लियरली नहीं मिलेंगे, बट दैट इज माई इंटरप्रिटेशन ऑफ माई लर्निंग्स, माई एक्सपीरियंसेस। या तो लोग तुम्हें जनरली इंप्रूव करना चाहते हैं, और दे डिस्पाइज यू बिकॉज दे वॉन्ट टू बी वे यू आर, एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर एनी फेज। हो सकता है कि तुम स्कूल में टॉपर को डिस्पाइज करते हो क्योंकि उसके नंबर आते हैं और तुम मेहनत करके नहीं ला पाते। वेरी सिंपल, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे को भी लगता था कि यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे क्यों नंबर नहीं आ रहे हैं। और आई मीन दिस इज जस्ट अ वेरी सिंप्लीफाइड क्रक्स वे ऑफ फीलिंग अबाउट इट। तो तुम किसी भी प्लेस में हो सकते हो इन दोनों। आई हैव बीन बोथ ऑफ दीज पीपल। आई हैव बीन अ पर्सन जो मैं किसी और को क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो इंप्रूव हो, एंड आई बीन अ पर्सन जो मैं क्रिटिक को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, उसको हेट कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी दैर। सो बींग बोथ ऑफ दीज पीपल, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई इट मैटर्स टू अस। इसका ना बहुत सिंपल सा कनेक्शन हमारे पहले पॉइंट से है। यू कैन ओनली ग्रो फ्रॉम दिस इफ़ यू हैव अ सेल्फ वर्थ कि हाँ मैं इतना वर्दी हूँ कि मुझे ये चीज़ें फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो जो जितना हेट तुम्हें मिलता हो ऑनलाइन या मुझे मिलता हो ऑनलाइन, इट डजंट मैटर टू मी बिकॉज मैं बहुत सिंपली बाय एक्सपीरियंस, आई थिंक दिस कैन ओनली कम बाय एक्सपीरियंस, तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन इंसान तुम्हारे को जेन्युइनली इंप्रूव करने के लिए तुम्हें जेन्युइनली क्रिटिसिज्म दे रहा है, एंड कौन तुम्हारे को सिर्फ तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए क्रिटिसिज्म दे रहा है। सो इफ यू आर डूइंग दैट फॉर द रॉन्ग रीजन, फॉर द सेकंड रीजन, क्योंकि तुम्हें जेलसी है या फिर तुम वहां पहुंचना चाहते हो, देन इट वोंट मैटर बिकॉज द अदर पर्सन विल जस्ट इग्नोर यू। मतलब अगर उसमें इतना दिमाग हो, अगर उसको अपनी सेल्फ वर्थ हुई, तो उसको पता है कि सामने वाले को इग्नोर करना है। एंड अगर तुम इस खेमे में हो, इफ यू आर इन दिस कोहॉर्ट वेर यू वांट टू ब्रिंग आउट योर नॉलेज, वेर यू वांट टू इंप्रूव, देन द अदर पर्सन विल रियलाइज कि ठीक है, इस बंदे की इंटेंशन अलग है, इस बंदे की इंटेंशन डिफरेंट है, एंड मे बी वी शुड टॉक अबाउट इट, मे बी वी शुड इम्बाइब ईच अदर्स क्रिटिसिज्म विद इन अस एंड इंप्रूव फॉर द बेटर। एंड बहुत सिंपल सी बात है, इसका ना हमारे अंदर ना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, यू वेरी ईजिली कैन अंडरस्टैंड कि कौन किस एंगल से आ रहा है। एक नज़र में पता चल जाता है। ये तुम्हें ही पता चल जाता होगा सबकॉन्शियसली, दिस इज नॉट अ स्किल दैट आई हैव लर्नड, ये बहुत insightful, intuitively तुम्हें पता चल जाता है, but which actually feeds into the third and final part of the most important concept from this book, which is the importance of learning how to think. और ये थोड़ा इसने कॉम्प्लिकेट करके बताया शोताब ने, बट इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग कि तुम्हें नहीं पता है। इट इज़ एज सिंपल एज सेइंग नहीं मुझे नहीं पता। अगर ऐसा कोई टॉपिक है, हर इंसान को सब कुछ पता नहीं हो सकता। अगर मेरे को वीडियो एडिटिंग की नॉलेज है तो मुझे उस बारे में नॉलेज है, बट अगर कोई फिल्म एडिटर जिसने हज़ारों फिल्म एडिट करी हो मेरे सामने आ जाएगा और वो मुझे कुछ बताने की कोशिश करेगा, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मेरे को सब पता है। आई विल होल हार्टेडली एक्सेप्ट कि सर यू माइट नो बेटर देन मी ऑन दिस टॉपिक एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू। बट ये ना, ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट लोगों को ये मानने में बड़ा मज़ा आता है। लोगों को ये मानने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट करना ना कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। क्योंकि थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव बीन ब्रॉट अप विद द थॉट कि जो तुम सोच रहे हो वही सही है, या जो तुम्हें सिखाया गया है वही सही है। एंड अपने आप को ये डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए ना, टू लर्न हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक नहीं, हाउ टू थिंक, यू नीड टू गेट अ क्लीन स्लेट इन योर माइंड कि ठीक है जो मैंने सीखा है हो सकता है वो सही हो, बट मे बी कुछ बेटर और कुछ अलग हो जो मेरे सोचने के तरीके से ज़्यादा अच्छा है। एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट द बुक फोकसेस ऑन इन द एंड। बट तुम्हें बुक पढ़ोगे पूरी तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा। बट दैट इज द आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम एनीथिंग। यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मे बी तुम्हें सब कुछ नहीं पता। यू हैव टू बी एबल टू एक्सेप्ट कि आई डोंट नो बट आई एम विलिंग टू लर्न। ये जो हाउ टू थिंक का जो कॉन्सेप्ट है ना, और ये आई डोंट नो का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट anyone can take away from this book. And in that context, it's about time that I recommend the first book on this channel for every Indian kid. The Rudest Book Ever might be very rude for you क्योंकि तुम्हारे directly inhibitions को challenge करेगी ये, but once you're done through it, your way of thinking will actually improve, and I think that is what Shwetab was aiming for this book. ठीक है, बुक के बारे में तारीफ हो गई। अब शदाब, दिस इज डायरेक्टली फॉर यू बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम गोना क्रिटिसाइज द बुक इन अ लिटिल
slightly thoda manner, which I have only two criticisms for the book, and that comes from my experience of writing my own book. Yeah, but there's a big comparison. Mine was a poetry anthology. Yours is a proper. I don't want to call it a self-help book, but it is kind of in that category. And I have two problems with the book. The problems that I have are with the language and the structure of the book. Of course, it's a 220 page book. It is the ideal length for the most common janta to consume. But for a person who has read, say, more than 100 books, for me as a person who has graduated in literature, who has read hundreds and hundreds of books just with the intent of understanding what the author wants to say, I think I have two ये language और structure वाली जो दिक्कतें हैं ना मेरी, जिसके बारे में I'm gonna talk about. For example, my first problem is with the language, and I have two very simple structure from it. बहुत ज़्यादा बार Shwetab has used abbreviation of the. For example, a lot of sentences in these books use a very casual language, which might be great for people who are 13 to 18 to understand, but that is personally my criticism, because जब तुम sentence ऐसे बनाते हो ना, I thought I was gonna do this, but I don't know if I wanna do this, it breaks away from the immersion of the book. Gonna is a very casual word. It is an abbreviation of going to, and it's literally एक alphabet का फर्क है, and it is the choices of the words that make the reader imbibe and immerse within the world. Gonna से ना, when I was reading personally, जब मैं ये छोटे छोटे abbreviations पढ़ता था, which I'm not used to reading in books, until unless they are part of dialogues, these books, these words are not part of the core prose. And in the book, there were a lot of instances where these words broke my immersion in the book, because I realized कि ये अगर कोई बंदा मेरे को ज्ञान दे रहा है तो वो ये language use नहीं करेगा. Maybe it is a language that can be used online in your videos, but I personally believe that this language might not have been apt for the book. I mean, of course, it is up to you to take it as a criticism or not, and I know you're writing a second book for sure. Maybe this is a criticism that helps. And the second one is actually a problem with the structure of the book. There are certain chapters which are very limited in length, which I think should have been improved upon immensely, in the sense कि उनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी. I know there are limitations with the number of pages, with the number of also considering whether the author or the reader will read through this or not. Also, there might be limitations around what you want to say actually. I really felt that within the first and second of the book, there's a very clear divide, which should not have been the case in my honest opinion, because the first of the book has a very different tone. The second half, even though it all connects together, I felt कि the mindset that you were in the first half and the mindset towards the second half were very different. I don't know if that is what you were going through, then kudos to that. But as a reader, as a person who likes to read cover to cover in one or two sittings, I think that was very evident कि book के दोनों structure ना काफ़ी अलग parallels पे चल रहे थे. And these are frankly the only criticisms that I have, that the language of the book should, in my opinion, have been a little more serious, and the structure should have been a little more cohesive. By the way, ये opinion मेरी समझो, this is me coming from an angle of a person who has read hundreds of books as a part of my coursework. या किसी भी reason से I have read a lot of books, so I can notice these things. But if you are a 13 to 25-year-old person who is not into reading and who wants to pick up the book, pick it up. It will change the way you think. It is very important for, especially for our Indian youth, कि हमें समझना चाहिए कि हमें rejections कैसे handle करने हैं, हमें criticism कैसे handle करना है, हमें ये सारी चीज़ें कैसे tackle करनी है. For that, it is a brilliant book. My criticism are very nuanced, very nitpicky, तो इस पे ज़्यादा मत जाना. This is actually for Shwetab, recommendation for his next book, not for you. किताब उठाओ, पढ़ो, अपने आप को improve करो, criticism और rejection handle करने की क्षमता पाओ, and जीवन में actually थोड़ा काम करो. Okay, and that's it for this video. Thank you so much for watching it till the end. This was my first ever book review on this channel. Hope you enjoyed it. Make sure you share the video with Shwetab. उसको भी दिखाओ कि मैंने वीडियो बना दिया है. मैं भी शेयर करूंगा. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. Criticism कैसे हैंडल करते हैं. All that stuff. If you are new here, make sure you subscribe, like, and all of that random stuff जो तुम्हें पता है कि करना है. I come up with a lot of videos a lot of times every week, and I will see you in the next one. Goodbye.